राज्य में 22 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने पूरे इलाके को किया सैनिटाइज। नगर निगम ने 22 मशीनों को सैनिटाइज करने के काम पर लगाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना से जंग में पुलिस की मुहिम। हर अपार्टमेंट और सोसाइटी में नियुक्त किए गए स्पेशल पुलिस ऑफिसर, अध्यक्ष और सचिव को दिया गया नियुक्ति पत्र। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कर सकते हैं कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लोक भवन में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। अधिकारियों को दिए मजदूरों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 845 के पार। अब तक 49 जिलों में पहुंचा कोरोना का संक्रमण। 82 लोग ठीक होकर घर लौटे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1062 सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से 98 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दी जानकारी। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 3 नए मरीज। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 39 को पार कर गई। देहरादून में 2 और नैनीताल में 1 नया मरीज। उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कोरोना वॉरियर्स पर हुए हमले को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस कर्मियों पर पथराव कर रहे हैं। प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अब दंगा रोधी उपकरणों से लैस होकर लॉकडाउन में ड्यूटी करेंगे। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, बैटन और दंगा रोधी साजो सामान से लैस रहने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पारस अस्पताल के डायरेक्टर और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज। पारस अस्पताल पर मरीजों की संख्या छिपाने और प्रशासन को सही जानकारी न देने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना वॉरियर्स पर पथराव करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार। वीडियो फुटेज के आधार पर हुई पहचान। अब तक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी। राजस्थान में कोरोना के 41 नए केस सामने आए हैं और 2 की मौत हुई है। राज्य में पॉजिटिव केस बढ़कर 1269 से ज्यादा हुए हैं। राज्य में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के कोटा में कोचिंग के छात्रों को अवैध रूप से पश्चिम बंगाल ले जाने की योजना बनाते 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों में से एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जबकि दूसरा कोटा का ही रहने वाला है। देश का पहला कोरोना केंद्र कहलाने वाला राजस्थान का भीलवाड़ा 1 महीने में ही पॉजिटिव मुक्त हो गया है। जिले में मिले अंतिम कोरोना मरीज की लगातार दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गुजरात में कोरोना के नए 176 मामले दर्ज किए गए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1270 को पार कर गया। राज्य में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 88 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30 को पार कर गई है। धनबाद कोरोना का नया सेंटर बन गया है, जहां एक और मरीज की पुष्टि हुई है। सूबे में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 84 के पार पहुंचा। 2 की मौत, 37 हो चुके हैं ठीक। पूरे सूबे में स्क्रीनिंग कराने का फैसला। बिहार में नहीं रुक रहा कोरोना वॉरियर्स के साथ बदसलूकी का मामला। लखीसराय के माणिकापुर में आशा कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर के साथ गाली गलौज। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की कही बात। बिहार के बगहा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने का नया तरीका। हाथों पर समाज के दुश्मन का पुलिस लगा रही है ठप्पा। केरल में 85 साल के कोरोना पॉजिटिव पाए गए बुजुर्ग की आज हुई मौत। कुछ दिन पहले इलाज के बाद ठीक हुए थे बुजुर्ग। आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 31 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 600 को पार कर गई। राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 66 नए केस मिले। मरीजों की संख्या 561 के पार पहुंची। कोरोना से अभी तक 18 लोगों की मौत, जबकि 186 लोग हुए ठीक। लॉकडाउन में हैदराबाद में दिखी इंसानियत की मिसाल। 2 महिलाओं ने 30 परिवारों का किराया माफ किया। रमजान में राशन के पैकेट देने का भी ऐलान किया। कर्नाटक के कलबुर्गी की गुलबर्गा यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक के स्टूडेंट हॉस्टल को अस्थायी क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। सरकार ने जारी किया आदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में मौत के आंकड़ों को लेकर कहा कि चीन में कोरोना मरीजों की संख्या अमेरिका से भी ज्यादा है और चीन के अधिकारियों ने आंकड़ों को छुपाया है।
अमेरिका के न्यूयॉर्क के गवर्नर ने केंद्र सरकार से राज्य की अर्थव्यवस्था खोलने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पर राज्य को पर्याप्त वित्तीय मदद न देने का आरोप भी लगाया। इक्वाडोर में कोरोना के चलते कैंसर और किडनी फेलियर मरीज को इलाज नहीं मिल पा रहा। अस्पतालों में जरूरी सामानों की भारी कमी हुई। रूस में 2 नए अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए तैयार। मॉस्को मेयर के मुताबिक मॉस्को के क्लिनिक 30,000 मरीजों को संभाल सकते हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए चलाया डोर टू डोर अभियान। इसकी मदद से उन लोगों पर भी शोध होगा जो बिना किसी लक्षण के वायरस की चपेट में आ चुके हैं। लेबनान में लोग कोरोना के चलते घरों में बंद हैं, लेकिन इसके चलते प्रवासी पक्षी वहां पर काफी संख्या में नजर आने लगे हैं। ये पक्षी हर साल अफ्रीका से एशिया और यूरोप जाते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और इजिप्ट को जरूरी दवाओं की आपूर्ति का दिया भरोसा। पीएम मोदी ने दोनों देशों के नेताओं से बात कर कहा कि कोरोना से जंग में वो उनके साथ हैं। कोरोना के संकट काल में जब दूसरे राज्यों से बिहार के मजदूरों का रेला घर वापसी के लिए सड़कों पर निकला था, तब इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों का हुजूम देखकर सरकारों के हौसले पस्त हो गए थे। दिल्ली और मुंबई में तो स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि भीड़ में संक्रमण का खतरा बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई थी। उस वक्त जिन राज्यों में ये मजदूर घर जाने के इंतजार में थे, तब आरोप लग रहे थे कि वहां की सरकारें चाहती हैं कि मजदूरों की भीड़ अपने घर बिहार जितनी जल्दी हो सके जाए, ताकि उनके प्रदेश से संकट के बादल कुछ कम हो। लेकिन विडंबना देखिए, अब वही राज्य इन मजदूरों के लिए पलक पावड़े बिछाने को तैयार है। पहले बिहार के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों के मुखिया से फोन पर बात कर रिक्वेस्ट करते थे कि बिहार के मजदूरों का ध्यान दिया जाए, उनके स्वास्थ्य और रहने खाने का प्रबंध किया जाए। और अब जब स्थितियां बदल रही हैं, वही राज्य बिहार के मुख्यमंत्री को फोन कर रहे हैं कि जो मजदूर वापस बिहार चले गए हैं वो काम पर वापस आ जाएं, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि दूसरे प्रदेशों को इन मजदूरों के प्रति एकाएक प्रेम उमड़ पड़ा हो। दरअसल चाहे खेती हो या उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में उत्तर भारत के मजदूरों की अधिकता है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे औद्योगिक इलाकों में बिहार के मजदूरों के सहारे ही कारखाने चला करते हैं, फैक्ट्रियां चला करती हैं। और पंजाब, हरियाणा जैसे कृषि वाले इलाकों में फसलों की कटाई बुवाई के वक्त इन्हीं मजदूरों की जरूरत पड़ती है। कोरोना के कारण जब लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा, तब दूसरे राज्यों में काम करने वाले इन मजदूरों के सामने समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि जब कामकाज ही ठप पड़ा था, फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप था, तब कैसे लोगों को पगार मिलती, कैसे पेट भरता, क्योंकि रोजाना का खर्चा तो अपनी ही रफ्तार से चल रहा था। लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ही इन मजदूरों को एहसास होने लगा कि हर हाल में मौत मिलनी है। इससे बेहतर है कि अपने घर ही लौट चलें। मरेंगे भी तो अपनी जमीन पर आखिरी सांस लेंगे। यही वजह थी कि तमाम लोग सड़कों पर बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गए थे। कई मजदूरों को जबरदस्ती रोकना पड़ा तो कई मजदूर निकलने में कामयाब हो गए। बहुत से मजदूर तो रिक्शा चलाकर ही अपने घर पहुंच गए थे। अब महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के संकट से उबरेंगे तो गिरती अर्थव्यवस्था से जूझना होगा। लॉकडाउन के दौरान उत्पादन बंद है, कारोबार चौपट हो चुका है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए तेजी से कामकाज को पटरी पर लाना होगा। लॉकडाउन में सरकार अब राहत देने जा रही है ताकि फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू हो सके। लेकिन समस्या ये है कि मशीनों को चलाएगा कौन, क्योंकि बिहार के अधिकांश मजदूर तो घर लौट चुके हैं। यही वजह है कि अब ये राज्य बिहार के मुख्यमंत्री को फोन कर अपील कर रहे हैं कि बिहार के मजदूरों को वापस भेजा जाए। तेलंगाना के मुख्य सचिव ने फोन कर नीतीश कुमार से कहा कि चावल मिलों में काम करने वाले मजदूरों को वापस लौटने के लिए कहें। तेलंगाना की बसें उन्हें लेने जा सकती हैं, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। तेलंगाना की चावल मिलों में 95% मजदूर बिहार के हैं।
उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नीतीश कुमार से कहा कि मजदूरों को काम पर वापस भेजें। जो मजदूर पंजाब में ही रुके हैं वो वापस आ जाएं और जो बिहार जा चुके हैं वो लॉकडाउन खत्म होने पर लौटें। सरकार उनका स्वागत करती है। पंजाब में कृषि और उद्योग प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है। पंजाब को अब धान की फसल की चिंता सता रही है। पंजाब सरकार का कहना है कि पंजाब जैसे संपन्न राज्य में मजदूर भूखे नहीं रह सकते। दूसरों को पहले खिलाना ही हमारी संस्कृति रही है, लिहाजा मजदूरों को निश्चिंत होकर पंजाब भेजा जाए। दूसरे राज्यों से तो बिहार के मजदूरों की मांग आ ही रही है। उद्योगपतियों के फोन भी बिहार सरकार के पास पहुंच रहे हैं, जो जान रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर ये मजदूर बिहार भागे तो कम से कम 6 महीने तक उद्योग शुरू नहीं हो पाएंगे। ऐसी विषम परिस्थिति के बीच उद्योगों का उबरना बेहद मुश्किल होगा। बिहार सरकार भी जानती है कि इतनी बड़ी संख्या में बिहार लौटे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। ये दूसरे राज्यों में अपनी मेहनत के बल पर जिंदगी बसर कर लेंगे, लेकिन बिहार में ही रुकें तो कैसे चलेगी इनकी जिंदगी। अब देखना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद किस तरह से इन मजदूरों की वापसी अपने काम पर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।